तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले इसके जो वीडियोस बने थे उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर चुका हूं और आज मैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसीलिए ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो उस बात का ध्यान रखते हुए जो इसके बाद का वीडियो बनेगा उसमें 20 और 21 नंबर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ, देखिए तो क्या लिखा हुआ। करीम को मोहन के हाथ 4,860 रुपया में फोन बेचकर 19% की हानि होती है। मोहन ने रहीम को जिस मूल्य पर फोन बेचा, यदि उसी मूल्य पर करीम ने मोहन को बेचा होता तो उसे 17% का लाभ होता है। मोहन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो इसमें क्या समझना है बच्चों, सबसे पहले तो यहां पर 3 जन है, वो करीम, मोहन और रहीम। अब इन लोगों का कहानी क्या है मैं आप लोगों को इसे डायग्राम के मदद से बताता हूं। यहाँ 3 जन कौन कौन है? पहला जो शख्स है ये है करीम, और जो दूसरा है वो है मोहन, और तीसरा जो है इसमें रहीम। अब हुआ यूं कि यहां पर ये लोग करते क्या है कि यहां पर देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि करीम मोहन को एक फोन बेचता है 4,860 रुपए में। मतलब यहां पर करीम जो है वो मोहन को फोन बेच देता है कितना रुपया में? 4,860 रुपया में। ये 4,860 रुपया में फोन बेच देता है और ये बेचारा को नुकसान हो जाता है। कितना होता है? हानि प्रतिशत यदि देखा जाए तो 19% का हानि हो जाता है। अब होता क्या है कि आगे वाला लाइन में आप लोग अपने सामने किताब रखिएगा। मोहन ने रहीम को जिस मूल्य में बेचा, मतलब क्या है कि मोहन रहीम को फोन बेच देता है, लेकिन मोहन कितना में बेचता है वो देखिए एक पहेली का जैसा है। इस पहेली को समझने की कोशिश किए। मोहन रहीम को जितना दाम में बेचा था, यदि वही दाम करीम है ना, उसी मूल्य पर करीम यदि मोहन को बेचता तो मोहन को 17% का लाभ होता है। तो इसका मतलब बच्चों हमको पहले यह कैलकुलेट करना है कि यदि करीम मोहन को 17% लाभ पर फोन बेचता तो आखिर करीम को कितना रुपया मिलता? उतना ही ना रुपया मोहन को मिला होगा रहीम से फोन बेचकर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह निकालना है कि करीम खुद फोन को खरीदा कितना में था। यहां पर करीम के लिए फोन का विक्रय मूल्य कितना है? 4,860 रुपया। यह है विक्रय मूल्य, है ना। अब यदि आगे देखें तो हानि कितना हुआ है, हानि प्रतिशत की बात करें तो 19% की हानि हुई है कि नहीं। तो करीम खरीदा कितना में था? करीम के लिए फोन का क्रय मूल्य का सूत्र होता है बच्चों, याद है? चलिए मैं लिख देता हूं।
100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये होता है क्रय मूल्य का सूत्र। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं। ये 100 गुने विक्रय मूल्य आप लोग के सामने है 4860, जबकि 100 माइनस हानि प्रतिशत है 19, है ना। तो अब इसे आगे सॉल्व किया जाए तो 100 गुने 4860 और इसे माइनस करने से ये 81 होगा। अब बच्चों करना क्या है कि यहां पर हम लोग इससे इसको माने क्या है, काट के देखते हैं कितना बार में कटता है। डायरेक्ट हम भाग लगा कर देखते हैं। 4860 में यदि भागा लगता है 81 से तो ये 60 बार में कट गया, है ना। और इस प्रकार से ये 6000 रुपया, करीम बेचारा 6000 रुपया में फोन खरीदा था और उस फोन को मोहन को बेचता है 4860 रुपए में और बेचारा को 19% का नुकसान हो जाता है ना। अब यदि मान लीजिए कि करीम 17% लाभ रख के बेचता तो फोन को कितना में बेचता। अब यहां पर लिखेंगे 17% लाभ पर करीम के लिए फोन का विक्रय मूल्य क्या होता है बच्चों? विक्रय मूल्य का सूत्र 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100 गुने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए तो फोन का क्या है 6000 रुपया। अब इसे ये 2 जीरो से आप लोग ये 2 जीरो काट लो तो इस प्रकार यहां पर जो बचा वो 117 गुने 60। अब इसे दोनों को गुना करने पर, है ना, आप लोगों को क्या मिलेगा 7020 रुपया। तो 7020 रुपया ये जो मिला बच्चों, ये तो कंडीशन था ना कि यदि माने जिस मूल्य पर मोहन रहीम को बेचा था, यदि उसी मूल्य पर करीम बेचता तो उसको 17% का लाभ होता। देखिए बच्चों, इसका मतलब हुआ 17% लाभ पर करीम यदि बेचता तो 7220 रुपया मिलता। तो यही मूल्य पर ये मोहन रहीम को बेचा है फोन, मतलब ये वाला रहीम के लिए विक्रय मूल्य हुआ, है ना, है ना। ये सॉरी मोहन के लिए ये विक्रय मूल्य हुआ। इसी मूल्य पर मोहन रहीम को बेचा था, है कि नहीं। तो यहां पर लिखेंगे मोहन के लिए विक्रय मूल्य बराबर 7020 रुपया, माने इसी मूल्य पर मोहन बेचा था। किसको? रहीम को बेच दिया था फोन। अब आप लोग देख सकते हो बच्चों कि ये जो मोहन है वो खुद खरीदा है करीम से 4860 रुपया में, है ना। और ये 4860 रुपया का फोन रहीम को देखे तो कितना ज्यादा में बेचता है 7020 रुपया, मतलब तो इसको तो लाभ ही हुआ है। तो यदि लाभ निकालना चाहे तो 7020 रुपया में से ये 4860 रुपया निकाल देना है। तो इस प्रकार ये 2160 रुपया इसे लाभ हुआ, मोहन का लाभ हुआ। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोहन को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालने हैं बच्चों। देखिए मेरे पास तो नीचे जगह नहीं है, आप लोग अपने कॉपी में नीचे ही में बनाना। मेरे पास ये जो खाली जगह है मैं इसका इस्तेमाल करके प्रतिशत लाभ निकाल लेता हूं, है ना। मोहन का प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का एक सूत्र होता है बच्चों, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100%। अब आप लोग देख सकते हो कि मोहन को जो लाभ हुआ है 2160 रुपया और मोहन खरीदा खुद था
860 रुपया में। अब इसे 100 से गुना करके आप लोग इसका आंसर खुद से निकाल लेना, है ना। तो उम्मीद है बच्चों बहुत ही आसानी ढंग से आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग प्रश्न संख्या इसके बाद 19 को देखते हैं। चलिए 19 क्या है वो भी देख लेता हूं मैं। ये देखिए क्या है। फिरोज चाचा ने एक पैंट 20% लाभ और एक शर्ट 15% लाभ पर बेचकर कुल 719.5 रुपया पाया। वे यदि पैंट को 25% और शर्ट को 20% लाभ पर बेचते तो उन्हें 30.50 रुपया अधिक मिलता। मतलब ये वाला तो रुपया मिलता प्लस ये भी मिल जाता यदि वो ऐसा करते तो पैंट और शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखने वाली बात है बच्चों कि एक पैंट और एक शर्ट को फिरोज चाचा पैंट को 20% लाभ पर बेचते हैं और शर्ट को 15% लाभ पर बेचते हैं। अब बेचकर कुल उन्हें इतना मिलता है, लेकिन ये तो पता नहीं ना कि फिरोज चाचा खुद वो पैंट को कितने में क्रय किए हैं, खरीदे हैं, और शर्ट को खरीदे कितना में है। वही सवाल भी है, पैंट और शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसे मैं बनाता हूं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं यहां पर एक पैंट, ये पैंट ये बच्चों शर्ट बन गया, है ना। तो ये पैंट शर्ट का कीमत क्या है वो तो पता नहीं, मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य x रुपया और इसका क्रय मूल्य y रुपया, है ना। तो ये बात आप लोग को माना में लिखना पड़ेगा। माना पैंट का क्रय मूल्य x रुपया, माना शर्ट का क्रय मूल्य y रुपया। अब यहां पर बच्चों जो प्रथम शर्त है उसमें हम देख रहे हैं कि फिरोज चाचा जो है पैंट को 20% लाभ पर बेचते हैं। अब बच्चों यहां लिखेंगे 20% लाभ पर पैंट का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पता है ना बच्चों, क्या होता है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुने क्रय मूल्य। पैंट का क्रय मूल्य क्या है? x रुपया। तो इसे मैं सॉल्व करता हूं तो क्या पाऊंगा मैं यहां पर? देखिए 100 में 20 को जोड़ने से 120 होगा और ये x से गुना करने पर ये x हो जाएगा और बटा 100। ये 0 से ये 0 कटा, ये 6 दूनी 12 और ये 5 दूनी 10, मतलब 6x बटा 5 रुपया। मतलब शर्ट को 20% लाभ पर बेचा जाए तो 6x बटा 5 रुपया मिलते हैं। अब यदि आगे बढ़ाएं तो क्या होगा? देखिए तो उसी प्रकार देखिए यहां पर सवाल बोलता है कि शर्ट को 15% लाभ पर बेचते हैं, तो 15% लाभ पर शर्ट का विक्रय मूल्य। सेम फॉर्मूला बच्चों, 100 प्लस लाभ बटा 100 गुने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप लोग देख सकते हो यहां पर शर्ट का जो विक्रय मूल्य है वो y रुपया है। यहां 115y बटा 100 हुआ ना। अब इसे आप लोग काट सकते हो 5 से। ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और ये रहा 20,500 अर्थात 23y बटा 20 रुपया।
तो यहां पर आप लोगों को जो मिला 23y बटा 20 रुपया, ये शर्ट का कीमत हुआ, है ना। तो अब सवाल देखिए तो बच्चों, यहां पर फिर से मैं दिखाता हूं कि 20% लाभ पर पैंट को बेचकर 15% लाभ पर शर्ट को बेचकर मिलता कितना है, 719.50 रुपया। तो मतलब यहां पर एक शर्त हुआ, प्रथम शर्त, क्या हुआ प्रथम शर्त से? प्रथम शर्त कहता है कि शर्ट पैंट को बेचकर 6x बटा 5 रुपया मिला, प्लस शर्ट को बेचकर 23y बटा 20 रुपया मिला, और इन दोनों को कुल किया गया, जोड़ा गया, तो ये कितने के बराबर हुआ, 719.50 रुपया। अब इसे बच्चों आप लोगों को पहले हल करने हैं। 5 और 20 का लसा जो होगा वो 20, 5 चौके 20 हुआ, 4 बार में 6 चौक 24x, प्लस 20 से ये एक बार में जाएगा 23y बराबर 719.50। अब इसे तो आप लोग जोड़ नहीं सकते हो ना, तो इसे हम लोग ऐसे ही रख देंगे, 24x प्लस 23y, और हाँ ये दोनों क्रॉस गुना हो जाएगा। ये दोनों को आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करने हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करके क्या होगा आप लोग बताओ तो, 719.5 को गुना करना है कितना से बच्चों, 20 से, तो ये आया 14390, है ना। और इस प्रकार इसे हम लोग क्या बना लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे, है ना। तो समीकरण 1 जिस प्रकार इतना बड़ा समीकरण 1 के लिए हुआ, ठीक इसी प्रकार का स्टेटमेंट हमें पुनः लिखना है और समीकरण 2 के लिए भी बनाने हैं। चलिए देखते हैं। पुनः देखिए बच्चों, यहां पर जो शर्ट को है, अब क्या है कि पैंट को बेचा गया है 25% लाभ और शर्ट को 20% लाभ पर बेचा गया, और ऐसा करने पर उन्हें अब 30 रुपया 50 पैसा और ज्यादा मिलता है। चलिए समीकरण को इस तरह से देखते हैं, एकदम सेम इसी तरह का सब कुछ हम लिखने जा रहे हैं, सिर्फ यहां अंक को बदल देना है ना। देखिए लिखेंगे 25% लाभ पर क्या है, पैंट, है ना, पैंट का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला वही होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो x रुपया है ना, x रुपया मान के रखा है। अब इसे आगे हल किया जाए तो 125 बटा 100 ये x, और 25 से ये काटा जाए तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, मतलब 5x बटा 4 रुपया ये रहा, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार यहां पर मैं लिखूंगा, क्या है सवाल में 20%, 20% क्या है, लाभ पर, लाभ पर शर्ट का विक्रय मूल्य। सूत्र वही है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुने क्या, क्रय मूल्य। तो शर्ट का क्रय मूल्य को क्या मान के रखे, y रुपया, ये 120y बटा 100, ये 0 से ये 0 कटा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6y बटा 5 रुपया। तो बच्चों अब ये जो है इस रुपए में पैंट को बेचा गया और इस रुपए में शर्ट को बेचा गया, और ऐसा करके उन्होंने पाया, देखा कि शर्ट पे जो रुपया मिला और पैंट पर जो रुपया मिला उन दोनों को जोड़ा गया तो वो कितने के बराबर हुआ, पहले जितना रुपया मिला था वो रुपया तो मिला ही, प्लस
वो रुपया तो मिला ही इसमें, और भी उनको मिला 30 रुपया 50 पैसा। तो यहां पर बच्चों आप लोगों को इसको भी ठीक इसी का जैसा, देखिए ऊपर में इसी का जैसा हल करके समीकरण 2 प्राप्त करना है। और जब 1 और 2 समीकरण प्राप्त हो जाए तो आप लोग इसे विलोपन विधि, स्थानापन्न विधि, ब्रजगुणन विधि, जिस भी विधि से आप लोगों को समझ में आए, हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसे बना लोगे और आंसर भी निकाल लोगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद वाला वीडियो में मैं आगे के 2 क्वेश्चंस को जो बच गया 20 और 21 वो जरूर बता दूंगा, है ना।